सन 7 हिजरी मदीने मुनव्वरा से एक अजीम लश्कर ने कूच किया जिसकी तादाद 1500 से ज्यादा थी। मदीने मुनव्वरा से खैबर का फासला तकरीबन 170 किलोमीटर था। यह सफ़र शिमाल की जानिब था। मक्का मुकर्रमा से खैबर का फासला 450 किलोमीटर था। यह हिजाज के शुमाल में एक जरखेज नखलिस्तान था। खैबर 8 मजबूत किलों का शहर, सरसब्ज खजूर के बागात और ताकतवर यहूदी कबाइल का मस्कन। मदीने मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर जहाँ से इस्लाम का नूर फैल रहा था, मगर यहूदी कबाइल खतरे का सबब बन रहे थे। खैबर के यहूदी सरदारों ने ग़ज़वा-ए अहज़ाब में मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन का साथ दिया था और साजिशें जारी रखीं। ग़ज़वा-ए अहज़ाब में खैबर के यहूदियों ने 10,000 का लश्कर लाकर मुसलमानों को घेरने की कोशिश की थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि खैबर के यहूदियों के खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। खैबर के किले इंतहाई मजबूत थे। पत्थर की बुलंद दीवारें, लोहे के दरवाजे और मुसल्लह मुहाफ़िज़ चौकस थे। खैबर की जुग़राफ़ियाई पोजीशन इंतहाई मजबूत थी। आतिशफ़शानी पत्थरों के दरमियान 8 किलों का ये मजमुआ नाकाबिले तस्ख़ीर लगता था। खैबर के यहूदी जंगजू पूरी तरह मुसल्लह थे। उनके पास हथियार, जर्रा बख्तर और मोहकम किले थे। मदीने मुनव्वरा के बाहर 1500 से ज़्यादा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अल्लाह के रास्ते में कूच के लिए खुद को तैयार किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई और लश्कर इस्लाम ने खैबर की जानिब कूच शुरू किया। लश्कर इस्लाम ने मदीने से खैबर की तरफ कूच किया। 170 किलोमीटर का ये सफ़र रातों को भी जारी रहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त सफ़र जारी रखने का हुक्म दिया ताकि खैबर के करीब पहुंचकर अचानक हमला मुमकिन हो। 85 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था और खैबर की सरहदें करीब आती जा रही थीं। लश्कर ने सहरा में पड़ाव डाला। फजर की नमाज अदा की गई और अल्लाह से फतह की दुआ मांगी गई। उन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के हाथों में तलवारें थीं, दिलों में ईमान था और आंखों में अल्लाह की राह में शहादत की तमन्ना। खैबर के यहूदी मज़ारीन सुबह खेतों की तरफ जा रहे थे जब उन्होंने मुसलमानों का लश्कर देखा और चलाए। लश्कर इस्लाम ने खैबर की सरजमीन पर कदम रखा। सामने लहलहाते बागात और बुलंद किलों की दीवारें नजर आईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हुआ। बुरी हो उस कौम की सुबह जिसे डराया गया हो। किला नाइम के लोहे के दरवाजे बंद थे। पत्थर की बुलंद दीवारों पर मुसल्ला यहूदी मुहाफिज खड़े थे। खैबर के 8 किलों का मुहासरा शुरू हुआ। मुसलमानों ने हिकमत अमली से हर किले को एक एक करके फतह करने का मंसूबा बनाया। खैबर के मुहाफिज रात भर पहरा देते रहे। नीचे वादी में मुसलमानों की हजारों आग के अलाव उन्हें खौफ में डाल रहे थे। रात के पहर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आग के गिर्द बैठे थे। कल की जंग का तसव्वुर दिलों में था, मगर ईमान की हरारत सीनों में भरी थी। खैबर की सुबह तुलू हुई। ये वो दिन था जिसका फैसला तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए लिखा जाना था। किला नाइम पर पहला हमला हुआ। मुसलमान जानबाजों ने अल्लाह अकबर के नारों के साथ दुश्मन की तरफ पेशकदमी की। किला नाइम के नीचे हज़रत महमूद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। दुश्मन ने ऊपर से पत्थर गिराया और वो अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। पहले रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को झंडा अता फरमाया। वो लश्कर लेकर आगे बढ़े, मगर किला न खुला। पहले रोज़ जंग ख़त्म हुई, मगर किला कमूस फतह ना हुआ। मुसलमान वापस खेमे में आए और अगले रोज़ का इंतज़ार किया। दूसरे रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को झंडा अता फरमाया। वो लश्कर लेकर बढ़े, मगर आज भी फतह ना हुई। हज़रत उमर ने भरपूर कुव्वत से किले पर हमला किया। जंग शदीद थी, मगर आज भी अल्लाह की मशीयत में कुछ और था।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के पहर फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह और उसका रसूल महबूब हैं। उस रात हर सहाबी का दिल तड़प रहा था, कौन वो खुशनसीब होगा जिसे कल ये अजीम एजाज मिलेगा। रात के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखें सख्त तकलीफ में थीं। सहाबा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उनकी आंखें दुख रही हैं। तीसरी सुबह, ये वो सुबह थी जो तारीख के सफ़हात पर सुनहरे हुरूफ से लिखी जाने वाली थी। सहाबा ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया। वो तकलीफ से चलते हुए आए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लुआब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों पर लगाया और इसी लम्हे आंखों की तकलीफ अल्लाह के हुक्म से खत्म हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आंखें खोली, तकलीफ खत्म हो चुकी थी, गोया कभी थी ही नहीं। सहाबा ने सुभान अल्लाह कहा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया और फरमाया, आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर ना देखो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने झंडा थामा और किला कमूस की तरफ बढ़ चले। पीछे साथी भी साथ हो गए। किला कमूस का दरवाजा खुला और मरहब निकला, खैबर का सबसे ताकतवर जंगजू जो किसी को खातिर में ना लाता था। मरहब ने ललकारते हुए कहा, खैबर जानता है मैं मरहब हूं, हथियारों से लैस और जंग आजमूदा बहादुर। मरहब के मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे आए और फरमाया, मैं हूं अली, अल्लाह का बंदा और उसके रसूल का खादिम। एक ही वार और मरहब जमीन पर आ गया। खैबर का अजीम जंगजू हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार के सामने ढेर हो गया। ये वो तलवार थी जो अल्लाह के रास्ते में चली, जुल्फ़िकार, जिसकी चमक ने खैबर के आसमान को रोशन कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने किला कमूस का लोहे का भारी दरवाज़ा उखाड़कर ढाल बना लिया, वो दरवाज़ा जिसे बाद में 40 आदमी न उठा सके। किला कमूस फतह हो गया। इस्लाम का सब्ज परचम खैबर की बुलंद तरीन फसील पर लहराने लगा। अल्लाहु अकबर। किला कमूस फतह हुआ। अब बाकी 7 किले बारी बारी फतह होने थे और लश्कर अगले किले की तरफ बढ़ा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने खैबर की जंगों में भरपूर बहादुरी से हिस्सा लिया। उनकी क़यादत ने मुसलमानों के हौसले बुलंद रखे। पलआ साहब बिन मुआस पर हमला शदीद था। इस किले में खैबर का बेशतर अनाज और ज़ख़ीरा महफूज था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे। जंगी हिकमत अमली में उनकी राय अहम थी और मुशावरत जारी रही। क़लआ नतात भी फतह हुआ। एक के बाद एक खैबर के किले मुसलमानों के सामने सर झुकाते चले गए। क़लआ शिक़ पर हमले में मुसलमानों ने दस्ताए लकड़ी से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। हर वार के साथ लश्कर के नारे बुलंद होते। क़लआ वतीह के लोगों ने मज़ीद लड़ने की हिम्मत न पाई। उन्होंने खुद ही दरवाजे खोल दिए और हथियार डाल दिए। 8 में से 6 किले फतह हो चुके थे। खैबर की ताकत टूट रही थी और सिर्फ 2 किले बाकी रह गए थे। आखिरी किला सलालम भी मुसलमानों के हाथ आ गया। खैबर का मुकम्मल इलाका फतह हो चुका था। खैबर के 8 किले फतह हो गए। तकरीबन 20 से 30 दिन के मुहासरे के बाद मुसलमानों को मुकम्मल फतह नसीब हुई। फतह के बाद खैबर की एक यहूदी औरत ज़ैनब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर आलूद भुना हुआ गोश्त पेश किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला नवाला लेकर फरमाया, इस गोश्त की हड्डी बता रही है कि इसमें जहर मिलाया गया है। हज़रत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने गोश्त खा लिया था। वो शहीद हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानबाजी को शहादत करार दिया। सफ़िया बिन्ते हई खैबर के सरदार की अहलिया नजीब ख़ानदान की खातून थीं, जिनके साथ इस्लामी रिवायत के मुताबिक इज्जत का मामला किया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद फरमाया और उनसे निकाह फरमाया। वो उम्मुल मोमिनीन बने। इस्लाम का एक एजाज़ उन्हें मिला। फ़तह के बाद मुआहिदा हुआ। यहूदी खैबर में रह सकते थे, मगर खजूर की निस्फ पैदावार मुसलमानों को दी जाएगी। खैबर में 15 से 18 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शहीद हुए। उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानें पेश कर दीं। खैबर के कुफ़ार में तकरीबन 93 या इससे ज़्यादा जंगजू मारे गए। बाकी ने हथियार डाल दिए और मुआहिदा कर लिया। वो दरवाज़ा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अकेले उखाड़ा था, बाद में 40 सहाबा मिलकर भी उसे ना उठा सके। खैबर की गनीमत ने मुसलमानों की मुआशी हालत बदल दी। खजूर के बागात, गल्ला, असलहा और दीगर माल व असबाब मुसलमानों को मिला। आज का खैबर सऊदी अरब में मदीना से 170 किलोमीटर दूर। ये इलाका आज भी मौजूद है। तारीख की यादें लिए क़लआ कमूस की बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। पत्थर की वही दीवारें जिनके सामने 1400 साल पहले तारीख लिखी गई थी। 1400 साल गुजर गए, मगर खैबर की सरजमीन आज भी वही है। वक्त बदला, हालात बदले, मगर तारीख बाकी रही। ग़ज़वा खैबर का सबसे बड़ा सबक अल्लाह पर भरोसा। जब ईमान कामिल हो तो लोहे के दरवाजे भी उखड़ जाते हैं। खैबर फतह हो गया। इस्लाम का सब्ज़ परचम 8 किले किलों पर लहरा रहा था और मुसलमानों के दिल शुक्राने की खुशी से भरे थे। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्ह, जिनके कदमों की रफ्तार घोड़े से भी तेज थी, खैबर की लड़ाई में दुश्मन के सवार के पीछे दौड़े। खैबर की रातों में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पहरे पर तायिनात रहते। उनकी चौकसी ने लश्कर को हर रात महफूज रखा। मुसलमान तीरंदाजों ने हिकमत अमली से ऊंची जगह संभाली। उनके तीरों ने किले के मुहाफिजों को नीचे रखा। मुसलमान सवारों ने घोड़ों की टापों की गरज के साथ दुश्मन की सफ़ों में हैबत फैला दी। ये इस्लाम के शेर थे। जंग के दौरान जख्मी सहाबा की देखभाल होती रही। मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते, यही उनकी ताकत थी। जुल्फ़िकार, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार, जिसने खैबर की तारीख बदल दी। इस्लाम की तारीख में उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। खैबर का मुहासरा तकरीबन 20 से 30 दिन जारी रहा। एक एक किला अलग जंग थी, मगर फतह का वादा पूरा हुआ। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से हर एक अपनी जगह पर शेर था। उनकी इनफिरादी बहादुरी ने मिलकर खैबर को फतह किया। मुहासरे में हिकमत अमली का भी इस्तेमाल हुआ। पानी की फराहमी मुतासिर करना किलों को जल्द फतह करने का एक तरीक़ा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाते। उनकी दुआएं ही मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार थीं। हफ्तों के मुहासरे में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सब्र का दामन थामे रखा। आपस की मोहब्बत और भाईचारे ने मुश्किल आसान की। खैबर के यहूदियों ने रात को अचानक हमले की कोशिश की, मगर मुसलमानों के पहरे ने उन्हें वापस किले में धकेल दिया। आखिरी फतह से पहले की फज्र, आज़ान की आवाज़ खैबर की वादी में गूंजी और मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खैबर के सरदारों ने बाकायदा हथियार डाले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फातिहीन ने मफ्तूहीन के साथ इंसाफ का मामला किया। मुआहिदा खैबर लिखा गया। यहूदी ज़मीन पर काम कर सकते थे, निस्फ पैदावार मुसलमानों को देंगे। इस्लामी इंसाफ की मिसाल। फतह के बाद खैबर की ज़िंदगी जारी रही। खजूर के बागात में काम होता रहा और इस्लामी अदल ने हर एक का हक महफूज किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गनीमत की मुनसिफाना तकसीम में मदद की। इस्लाम में जंगी माल की तकसीम के सख्त उसूल थे जो पूरे हुए। खैबर में जो गुलाम कैद थे उन्हें आज़ादी मिली। इस्लाम ने आज़ादी का पैगाम दिया और हर मजलूम को राहत पहुंचाई। जहर मिलाने वाली औरत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। उसने इकरार किया और इस्लामी अदल का कानून नाफिज हुआ। जहां कल तलवारें चली थीं, आज अल्लाह की हम्द की आवाज़ें गूंज रही थीं।
قلعے کی سرزمین نماز سے معطر ہو گئی۔ خیبر کی فتح نے مدینہ کی معیشت بدل دی۔ ہزاروں کھجور کے درخت اور زرعی زمین مسلمانوں کی خوشحالی کا ذریعہ بنی۔ فتح کے بعد خیبر کے یہودی اپنی جگہ رہے۔ اسلام نے انہیں اپنے مذہب اور روزگار کی آزادی دی۔ فتح کے بعد مسلمان لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ غنیمت لے کر جا رہے تھے، مگر اصل دولت ایمان کی فتح تھی۔ 170 کلومیٹر کا واپسی سفر، خیبر سے مدینہ، فاتحین کی واپسی، اور تاریخ کا ایک یادگار باب بند ہوا۔ مدینہ کے لوگوں نے فاتح لشکر کا استقبال کیا۔ یہ لمحہ ایمان کی فتح کا جشن تھا، فخر کا لمحہ تھا۔ خیبر میں شریک لشکر میں 1500 سے زیادہ صحابہ تھے، جن میں بدر، احد اور خندق کے تجربہ کار جنگجو شامل تھے۔ خیبر محض ایک قلعہ نہ تھا، یہ شمال کے تجارتی راستوں کا مرکز اور مدینہ کے لیے مستقل خطرہ تھا۔ مرحب خیبر کا سب سے بڑا جنگجو تھا، اس کی طاقت اور بہادری مشہور تھی، مگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کنانہ بن ربیع خیبر کا سردار تھا، جس کی اہلیہ صفیہ رضی اللہ عنہا بعد میں ام المومنین بنی۔ خیبر کی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسلامی قانون کے مطابق غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے۔ قلعہ نائم آج کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، مگر ان پتھروں میں تاریخ کی روح آج بھی سانس لے رہی ہے۔ مدینہ منورہ، 7 ہجری میں چھوٹا شہر، آج لاکھوں مسلمانوں کا روحانی مرکز۔ خیبر کی فتح نے اس شہر کی بنیاد مضبوط کی۔ رات کی تاریکی میں جب پہرے دار چوکس تھے، باقی صحابہ تہجد میں مشغول تھے۔ یہی روحانی طاقت ان کی اصل قوت تھی۔ غزوہ خیبر کے واقعات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس عظیم غزوہ کا تفصیلی ذکر ہے۔ آج کا خیبر سعودی عرب کا ایک باقاعدہ شہر ہے، جدید سڑکیں، مساجد اور سکول، مگر تاریخی یادیں محفوظ ہیں۔ خیبر کی آتش فشانی زمین، یہ کالی چٹانیں 1400 سال پہلے بھی یہی تھیں، آج بھی یہی ہیں۔ زمین نے وقت کی گواہی دی۔ غزوہ خیبر کے اعداد و شمار: 1500 مسلمان، 8 قلعے، 15 سے 18 شہداء، 30 دن کا محاصرہ، مکمل فتح۔ پہلا سبق، توکل۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، تب بھی اللہ نے انہی کے ہاتھ سے فتح دی۔ یہ توکل ہے۔ دوسرا سبق، صبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بغیر فتح کے لوٹے، مگر شکستہ نہیں۔ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تیسرا سبق، اتحاد۔ 1500 صحابہ ایک جسم کی طرح تھے، ان کا اتحاد ہی خیبر کی 8 قلعوں کو فتح کی بنیاد بنا۔ چوتھا سبق، عدل۔ فتح کے بعد مفتوح کے ساتھ انصاف۔ اسلام نے خیبر میں ظالم کو نہیں، ظلم کو شکست دی تھی۔ پانچواں سبق، شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے آگے بڑھے۔ خیبر کی وہ شجاعت آج بھی ایمان والوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ چھٹا سبق، رحمت۔ فاتح۔ مسلمانوں نے مفتوح زخمیوں کو پانی پلایا۔ اسلام کی رحمت دشمن تک بھی پہنچی۔ اللہ نے آنکھوں کو شفا دی جب دعا مانگی گئی۔ خیبر کا یہ معجزہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خیبر کے ہر صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا، تلوار سے، تیر سے، دعا سے، صبر سے، سب نے مل کر تاریخ رقم کی۔ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا اور ام المومنین بنے۔ جنگ کی تباہی سے نکل کر وہ اسلام کے گھرانے میں عزت کی زندگی پائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے غم میں صحابہ کو تسلی دی۔ فتح کی خوشی میں شہداء کا ذکر اور دعا ہوئی۔ غزوہ خیبر، 7 ہجری سے آج تک 1400 سال بعد بھی اس غزوہ کا ذکر مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج کا مسلمان جب خیبر کے کھنڈرات دیکھے
تو सोचे वो सहाबा क्या थे, हम क्या हैं और इस्लाम का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। ए अल्लाह, खैबर के इन शुहदा पर रहमत नाजिल फरमा और हमें भी उनका सा ईमान, सब्र और तवक्कुल अता फरमा। आमीन। ग़ज़वा खैबर, सफ़र से फ़तह तक, मोजज़े से इंसाफ तक। आज हमने तारीख़ का वो शानदार बाब पढ़ा जो हमेशा याद रहेगा। खैबर के आदाद व शुमार: 7 हिजरी 1500 मुजाहिद, 8 किले, 15 से 18 शुहदा और एक मुकम्मल फ़तह। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने तुझे खुली फ़तह दी। ग़ज़वा खैबर इस वादे की तकमील थी। दुरूद व सलाम आ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी क़यादत में इस्लाम ने खैबर फ़तह किया और अरब की तारीख़ बदल दी। खैबर के 15 से 18 शुहदा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, जिन्होंने अल्लाह की राह में जान दी, उनका दर्जा जन्नत में बुलंद हो। इस्लाम का सब्ज़ परचम जो खैबर की फसील पर लहराया, आज भी दिलों में लहराता है। ये परचम कभी नहीं झुकेगा। आज मुसलमान खैबर की तारीख़ी जगह देखने आते हैं। बाप बेटों को बताते हैं, इन पत्थरों में हमारे अजदाद की कुर्बानी बसी है। खैबर की फ़तह इस्लामी तहज़ीब की वुसअत का एक कदम था। इसके बाद इस्लाम ने दुनिया को इल्म, इंसाफ और रोशनी दी। दोस्तों, अगर ग़ज़वा खैबर की ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तारीख़ फैलाना सदका-ए जारिया है। अगली किस्त में हम बात करेंगे एक और अजीम ग़ज़वा की। कमेंट में बताएं आप कौन सा ग़ज़वा देखना चाहते हैं। ये है खैबर। ऊपर से देखें तो समझ आता है कि अल्लाह की मदद के बग़ैर ये फ़तह मुमकिन ना थी। ये वही सितारे हैं जिनके नीचे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रात गुजारी। आसमान ने सब देखा और तारीख़ ने सब याद रखा। रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो। ग़ज़वा खैबर के तमाम सहाबाए किराम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात को मुख्तलिफ़ इस्लामिक कुतब से लिया गया है, जिसका मकसद सिर्फ़ इस्लाम की भलाई है और दीन इस्लाम को आम करना है। हमारा मकसद सिर्फ़ एजुकेशनल वीडियो बनाना है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अगर कोई गलती होगी हो तो हमारी गलती को माफ़ कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप हमारी गलतियों को दरगुज़र करेंगे। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट करके आप वो बात पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।